बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, बहुत ही ज़्यादा कोशिश की गई कि इमरान खान को दीवार से लगा दिया जाए, उसको बल्कि रास्ते से हटाने की कोशिशें हुई, उस पर हर तरह का हमला किया गया, उसकी ज़ातियात पर हमला हुआ, उसकी जान लेने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह हक है, सच का खुदा है। तो आज जनाब एक ऐसी खबर सामने आ चुकी है, और बल्कि खबर नहीं, कुछ खबरें सामने आई हैं, उसने इस पूरे के पूरे सियासी मंजरनामे को तब्दील कर दिया है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि फौज को पीछे हटना पड़ गया है। जो मार्चल्ला की कोशिश, फिर रेंजर्स का आना, फिर फौज का वहां पर आना, अब बाकायदा तौर पर फौज पीछे हट चुकी है और हुकूमत से एक बहुत बड़ा इस्तीफा आया है, और उस इस्तीफे ने हर जगह पर जो है वो हलचल मचा दी है। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में क्या चल रहा है, ऐवान सदर से जो कार्रवाइयां हो रही हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जनाब वीलॉग होने वाला है। आपने इसको मिस नहीं करना कि एक अहम हुकूमती शख्सियत का इस्तीफा आया है और उसने तमाम कच्चा छट्टा खोल के रख दिया है। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि इमरान खान को रिहा करना पड़ गया, और ये खबर मैं नहीं दे रहा बल्कि हुकूमत ने खुद इसको तस्लीम कर लिया है। इमरान खान को रिहा करना पड़ गया है। बात यहां तक पहुंची है, डयाला जेल के दरवाजे खोलने का हुक्म हो चुका है। ताकतवर हलकों में सफ़े मातम है। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सेहत के हवाले से अदालती हुक्म अदली के नोटिस का मुतालबा कर दिया है। बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन पीटीआई हैं, उन्होंने पार्टी कायद इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से ये नोटिस का मुतालबा किया, और उन्होंने कहा कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सेहत और सलामती बुनियादी अहमियत का हामिल है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और उनकी जो अहलिया हैं, उनकी लाखों पाकिस्तानी, करोड़ों पाकिस्तानी उनकी जिंदगी पर जो है वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी वजह भी है। अदालत इमरान खान और बुशरा बीबी के बातबार डॉक्टर से बाकायदगी से तिब्बी मुआयने से मुतालिक अपने कमात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। इस मामले पर जेल इंतजामिया और हुकूमती मशीनरी की जानिब से हुक्म अदली का नोटिस, सख्ती से नोटिस लिया जाए। तो जनाब ये आज जो है वो बाकायदा तौर पर आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बात कर रही है कि इमरान खान के जो ब्लड के सैंपल्स हैं वो आज तक नहीं लिए जा रहे। जेल इंतजामिया ब्लड टेस्ट इमरान खान के नहीं होने दे रही, तो इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। इंतजार हुसैन जो था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील भी हैं, तो उन्होंने कहा था कि ब्लड टेस्ट का हुक्म तो दिया था इमरान खान साहब के, लेकिन पीर के रोज उस जज के सामने उस दरख्वास्त हुक्म को रखकर तो उन्हें अदालत का मुतालबा किया जाएगा और फौरी मेडिकल चेकअप का भी मुतालबा रखा जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुसलसल इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की जिंदगी के हवाले से जो है उनको जो दरपेश खतरात हैं उस पर अपनी आवाज़ उठा रही है। अब एक और सवाल जनाब पैदा होता है। सवाल ये है कि गवर्नर पंजाब भी जो है वो नए आ चुके हैं, गवर्नर KP के भी नए आगे हैं, लेकिन कामरान टसोरी जो इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा टाउट है, कामरान टसोरी साहब गवर्नर सिंध, जनाब उनको क्यों नहीं हटाया गया? वो वही पुरानी हुकूमत का जब से जो है वो चल रहा है सीज़न, तब से जो है वो गवर्नर सिंध बने हुए हैं। तो आज वो जो है वो कभी इकॉनमी पे बात कर रहे होते हैं, कभी वो जनाब किसी और रियासती उस पर बात कर रहे होते हैं। तो हालांकि वो गवर्नर सिंध हैं, सिंध की हदूद तक उनके पास जो है वो सियासत होनी चाहिए, हालांकि वो सियासत भी नहीं कर सकते। तो जनाब खैर उन्होंने कहा कि रोड टू मक्का मनसूबा कामयाबी से हमकिनार हो गया है और सरमायाकारी पाकिस्तान आएगी तो मुल्क में खुशहाली आएगी। तमाम ममालिक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के मुंतसिर हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से इनकार कर दिया। UAE पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। चाइना पाकिस्तान से नाराज है। IMF बार बार पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम की निशानदेही कर रहा है। तो कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करेगा? अफगानिस्तान आपसे नाराज है। इंडिया के साथ हमारे बॉर्डर ऑलरेडी बंद है। रशिया के साथ जो है वो हम जो है वो ये सारा मामला नहीं कर सकते। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो तेल के हवाले से मामला हो रहे थे, अमेरिका ने आपको प्रेशर डाल दिया और अब वो भी जो माहिदा है वो खतरे में पड़ता चला जा रहा है। तो कौन सा ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का मुंतसिर है, जहां पर एक दिन के अंदर खरबों रुपए इन्वेस्टर्स के डूब रहे हैं? पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट रोजाना मंदी में जा रही है। कौन सा ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान में इन्वेस्टर का मुंतसिर है? हालांकि हमारा लोकल इन्वेस्टर भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। ये कौन सा बयानिया अवाम के अंदर जो है वो ये दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं? तो रियासत की बात करने वालों को मालूम होना चाहिए कि पहला असूल माफी है। उन्होंने कहा कि मदीना की रियासत में जो लोग बात करते हैं तो उसका पहला असूल माफी है। और जब मुजरिम आप लोग हैं, जब आप लोगों ने इस मुल्क को तोड़ दिया है, आप लोगों ने अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा कर दी है, तो सबसे पहले माफी तो उन लोगों की मांगनी चाहिए कि जिन्होंने चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को बमाल किया। माफी तो उन लोगों को मांगनी चाहिए
कि जो लोग रात के अंधेरे में आकर जो है वो लोगों को उठा लेते थे, औरतों पर जुल्म इन लोगों ने किया, बेटियों पर जुल्म इन लोगों ने किया, बीवियों पर जुल्म इन लोगों ने किया, बच्चों पर जुल्म इन लोगों ने किया, उसकी माफी कौन मांगेगा? ये भी जो है वो, अगर आप विरासत मदीना की आप लोग बात करते हैं ना कि इस मुल्क में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, बड़ी आप कुरान की आयतें हमें सुना देते हैं आकर कि ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, तो फिर आपको सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए। फिर इस्लाम का तो पहला असूल ये है कि आप पहले कदम बढ़ा लें। अगर इमरान खान रियासत की बात, मदीना की रियासत की बात करते हैं, अगर वो यहूदी एजेंट है आपके बकौल, तो आप अगर जो है वो पहला अपना कदम बढ़ा लें। तो खैर जनाब, एक और बड़ी खबर, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि आरिफ अलवी ने 9 मई के वाक़े के पीछे कुछ अफराद की जिम्मेदारी तो कबूल की है। अब वो कुछ अफराद कौन से, उन्होंने कहा कि इसमें फौजी जर्नल्स भी मौजूद थे, यानी कि कुछ फौजी ऑफिसर्स मौजूद थे। तो अगर आपने उनका सिर्फ कोर्ट मार्शल कर दिया है, पूरा इदारा जो है वो जनाब उसमें जो है वो तहकीकात या उसकी सारी उसमें जद में नहीं आया, तो फिर आप पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से क्यों लगाती? बड़ा लॉजिकली उन्होंने जनाब क्वेश्चन पूछा। तो फिर कुछ अफराद की जानिब इशारा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो कहाँ पर कर रहे हैं। तो खैर जनाब, इस वक्त पाकिस्तान की जो मजमूई सूरत हाल है वो कुछ अच्छी नहीं है, सियासी अदम इस्तेकाम इस मुल्क में है और बहुत सारी सूरत हाल है। तो जनाब, आज फौज को जो है वो पीछे हटना पड़ गया है और हुकूमत से एक बहुत बड़ा इस्तीफा जनाब सामने आया है। ये इस्तीफा किसका है? ये बड़ी अहम तीन जनाब सूरत हाल है। जनाब, आज़ाद कश्मीर में पिछले 3 दिनों से जो सूरत हाल पैदा हुई है कि अवाम वहाँ पर एहतजाज कर रही है। एहतजाज की अहम वजह, इसके पीछे वजह क्या थी? जनाब, असिस्टेंट कमिश्नर जो साबिक फौजी रिटायर्ड है, कैप्टन रिटायर्ड सरदार फैसल साहब ने जो है मुजाहिरीन अपना एहतजाज कर रहे थे, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, तो वहाँ पर जाकर किसी मुजाहिरीन को उन्होंने थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद वहाँ पर जो लोग हैं मुश्तिल हो गए। दायर है, आप रियासत आकर जब थप्पड़ मारेगी, किसी का बाप का मुल्क तो नहीं है, यह असिस्टेंट कमिश्नर आकर हमें बदमाशी तो नहीं कर सकता कि आप आवाम को आकर थप्पड़ मारना शुरू कर देंगे। तो फिर आजाद कश्मीर की आवाम ने वहां पर जो तबाही मचाई, उनकी काले बिगो डालों को आग लगा दी, बहुत अच्छा किया। मुतालबा इनका क्या, कोई मुतालबा कोई इनका एंटी पाकिस्तान तो है नहीं, मुतालबा तो इनके सिर्फ ये है कि आप हमें बिजली की फराहमी करें, इंटरनेट सर्विसेज को बेहतर करें, जहां मोबाइल फोन सर्विसेज को हमें हमारे तक पहुंचाएं, फंड्स की फराहमी, आटे की फराहमी, ये कोई आम मसाइल हैं जो आपको वहां पर पूरे करने चाहिए। लेकिन आपने वहां पर जो गुंडागर्दी फैला दी थी, आप बार बार regime change ऑपरेशन करके वहां पर जो आवाम के साथ जो जुल्म बर्बरी करते हैं, उसका सवाल तो वहां पर करेगी। तो जनाब, फिर सवाल ये हुआ और फिर आपने देखा कि रेंजर्स की 3 कंपनियां वहां पर हाईलाइट हो गई, पाक फौज को वहां पर पहुंचना पड़ गया, इंटरनेट सर्विसेज को आपने मुअत्तल कर दिया मुजफ्फराबाद कश्मीर के अंदर। तो आज मैं आपको ये खबर देने जा रहा हूं कि अब आजाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस जो है वो बहाल होना शुरू हो गई हैं और रेंजर्स जो है वो कोहला पुल है वहां से पीछे हट गई। वफाकी हुकूमत ने वहां से फौरी तौर पर रेंजर्स को वापस बुला लिया, क्योंकि हालात बहुत कशीदगी की जानिब जो है बढ़ रहे हैं, लोग वहां पर बड़े मुश्किल हैं और अभी तक लोग वहां पर एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि ये इजलास एंटी पाकिस्तान है। कौन सा एंटी पाकिस्तान है कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर ने वहां पर जाकर एक मुजाहरा करने वाले शख्स को आप थप्पड़ मार दिया और वो अपनी आवाज भी न उठाएं कि आप एंटी पाकिस्तान, हर बंदे को आप एंटी पाकिस्तान का जो है टैग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो आजाद कश्मीर की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इज़हार कर रहे हैं, यानी कि ये जो है वो हमारी सूरत हाल है। और फिर जो आज़ाद कश्मीर जो है वहाँ के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं अनवर हक साहब, वो इस्लामाबाद में बैठ कर माहौल को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो कठपुतली वहाँ पर बैठाया गया, वो जो इस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, तो अब जनाब वहाँ से रेंजर्स को वापस बुला लिया गया है। और फिर आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि हुकूमत जो है वहाँ से एक बहुत बड़ा इस्तीफा सामने आया है और उस इस्तीफे ने सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया है। वो इस्तीफा है चेयरमैन आज़ाद कश्मीर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट सरदार मोहम्मद जलील का, वो मुस्ताफी हो चुके हैं और उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की वजह से, वज़ीर-ए-आज़म अनवर हक जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म हैं, जो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जब सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब की हुकूमत को गिराया गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी और रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और सरदार जो सेंटोरस माल के मालिक हैं उनको वहां पर लाया गया और फिर ये जो है वो शख्स आते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की वजह से कश्मीर में खून की होली खेली गई, उन्होंने अपने ही वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर जो है बिजलियां गिरा दी हैं। तो इस इस्तीफे ने सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया कि कैसे रियासत वहां पर खून की होली खेल रही है और रियासत की गुंडागर्दी की वजह से वहां पर कश्मीर इस वक्त आग में जल रहा है, वहां पर खून की होली जो है वो खेली जा रही है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर मुझे बहुत ही ज्यादा दुख है। अब जनाब इमरान खान को रिहा करना पड़ गया, ताकतवर हल्कों में सफ़े मातम बिछ गया। ये मामला क्या बना, ये खबर कहाँ से आ गया है? ये खबर मैं नहीं दे रहा, बल्कि राणा सांवला साहब जो हैं वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मशीर भी हैं सियासी अमूर पर। और फिर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब ये आज़ाद कश्मीर के सदर हैं और साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, रजीम चेंज ऑपरेशन की जद में ये भी आए थे। तो उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म अनवर हक काकड़ साहब थे, और मैंने कह दिया जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म हैं अनवर हक साहब वो कठपुतली हैं, नए इंतखाबात करवाए जाएं और आज़ाद कश्मीर की जानिब से एक ही आवाज है, वो है इमरान अहमद खान न्यासी और उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए।
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा कर दिया है कि आज़ाद कश्मीर की सिर्फ एक ही आवाज़ है, इमरान खान उसको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और आज आपने देखना है कि जो इस वक्त बयानिया बनाया जा रहा है, बयानिया तो आप लोगों ने यह बनाया था कि इमरान खान ने इस इकॉनमी को तबाह कर दिया है, हमारी मईशत को तबाह कर दिया है, इमरान खान ने सऊदी अरब को नाराज कर दिया है, इमरान खान से चाइना नाराज है, सारा बयानिया बनाया गया। टीवी चैनल्स के ऊपर यही धड़ाधड़ खबरें चलवाई गई और फिर आपने बड़े चक्कर भी लगाए सऊदी अरब के, वहां पर इमरान खान के खिलाफ मोहम्मद बिन सलमान को जो है वो करने की कोशिश की गई। मोहम्मद बिन सलमान ने जनाब बड़ी ईद के बाद आना था, मई में आना था, बार बार बताया गया कि मोहम्मद बिन सलमान का दौरा आज हो गया, तो आज मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार कर दिया और दौरा उनका मनसूख हो गया। वजह यह है, बताया गया कि फौज और अवाम के दरमियान जो क्लैश है उसकी वजह से मुल्क में सियासत में इस्तेकाम है, तो लिहाजा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा नहीं करने जा रहे। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी करने से इनकार कर दिया। आप तो हमें यह बताते थे कि इमरान खान ने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बिगाड़ दिया है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान की वजह से वो पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रहे, क्योंकि उस लीडर को जेल में रखा हुआ है जिसकी वजह से मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम, जो अब जिसके पीछे अवाम खड़ी है उसको जब आप जेल में रखेंगे तो अवाम आपके मुल्क में जो है वो कैसे सरमायाकारी करेगी। चाइना इस वक्त नाराज है, शहबाज शरीफ को वो नहीं बुला रहा, चाइना ने शहबाज शरीफ साहब को अपने दौरे की जो है वो दावत नहीं दी। आपको नजर आ जाना चाहिए कि चाइना पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौर में, इमरान खान साहब के दौर में हमारे लीडर वहां पर जाते थे, वहां पर दौरे हो रहे थे, चाइना पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट कर रहा था, लेकिन आज वो चाइना नाराज होकर बैठ गया। तो ये आपने बयानिया जो बनाने की कोशिश की थी, आपका सारे का सारा बयानिया धब्बरदूस हो गया है। तो राणा सलमान साहब जो हैं वो बात करते हैं कि इमरान खान की रिहाई के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा, ग्रैंड डायलॉग होगा जिसमें इदारे भी मौजूद होंगे, जिसमें आर्मी चीफ साहब भी आ जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि आपने तो बयानिया बना लिया था कि इमरान खान तो सियासी दहशतगर्द है, इमरान खान को तो खत्म करना पड़ेगा, इमरान खान ने मुल्क की जो है वो सलामती दाव पर लगा दी, इमरान खान ने वजारत खारजा जो हमारी खारजा पॉलिसी थी उसको खराब कर दिया, ये कर दिया, अमेरिका नाराज हो गया, रशिया नाराज हो गया, फलाना नाराज हो गया, हर तरह का बयानिया बनाया गया। लेकिन इमरान खान साहब के अलावा, आप उसकी रिहाई के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज घुटने टेक दिए गए हैं, ताकतवर हल्कों में सफ़े मातम है कि आप इमरान खान को चाहकर भी माइनस नहीं कर सकते, तो लिहाजा आपको इमरान खान साहब को रिहा करना पड़ेगा। और ये जो दावा और ये जो हकीकत को तस्लीम किया गया है, ये वज़ीर आज़म की सियासी अमूर जो मशीर हैं राणा सनाउल्लाह, उन्होंने जो है वो ये इस दावे को दावा किया और उन्होंने हकीकत को तस्लीम किया कि इमरान खान एक सियासी हकीकत है। तो लिहाजा अब जो है वो राणा सनाउल्लाह साहब जो है बोली बोल रहे हैं GHQ की, यानी कि गेट नंबर 4 की, तो वहां से ये जो पैगाम रसानियां हो रही हैं, खुदारा आप जाकर टीवी में बात करें कि इमरान खान साहब आकर बात करें, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान का दौरा और उसे चाइना नाराज हो चुका है, तो इमरान खान साहब जो है उसके अलावा आप पाकिस्तान की सियासत नाप नहीं कर सकते। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इससे अपने नाज़मीन नाम ख्याल रखना, पाकिस्तान जिंदाबाद।